बागवान आई है, बागवान महिला आई है, घर बार छोड़ के आई है, खेतों से उठ के आई है। आपको पता ही होना चाहिए, जो ये दाम बढ़े, हम किसी से लड़ने नहीं आई, हम अपनी मांगों को लेके आई है, हमारी मांगे पूरी की जाए। आपको पता होना चाहिए, बेटियों के दाम बढ़ गए, हर चीज में जीएसटी लग गई है। इस जीएसटी को या बड़े बड़े लोगों के, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उनके लोन माफ हुए, हमारे लोन माफ नहीं हुए। कैसी हमारे कर्जे माफ किए जाए, हमारे कर्जे माफ किए जाए। महिलाओं को बहुत सुविधा दी हुई, ऐसी बात नहीं है, मगर जो ये जीएसटी लगी है इसको हटाओ, तुरंत सरकार को बोलो कि हटा दो इसको। जय हिंद, जय हिमाचल। देखिए ऐसा है, संयुक्त किसान मंच पिछले 1.5 वर्ष से जो है अपनी बात रखता आ रहा है। किसानों बागवानों की 20 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है। 28 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो है यहाँ बैठक हुई थी, लेकिन 3, 4 या 5 चीजों पे जो है घोषणा मात्र हुई है, जमीन पे नहीं उतरी। और 15 मांगे हमारी जो है अभी भी खड़ी है, और 15 जो मांगे खड़ी है उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही। इसलिए आज बागवानों ने निर्णय लिया है कि भाई हम जो है ये निर्णायक आंदोलन करेंगे, और ये 1990 यानी कि 32 साल के बाद बागवानों का एक ऐतिहासिक जो है आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं, एक इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विभिन्न राजनीतिक जितने भी हमारे राजनीतिक संगठन हैं उसमें आस्था रखने वाले बागवान एक मंच के नीचे, संयुक्त किसान मंच के नीचे जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ये हमारी बड़ी खूबी है। आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में जो है बागवान सड़कों पर उतरा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किसान और बागवान आज सड़कों पर है। और जो ऋण लोन की बात कर रहे थे कि लोन माफ होना चाहिए, और लोन माफ के लिए और काफी सारी जो दिक्कत है उनको यहाँ पर ये है सारी चीजें। आज किसान बागवान सड़कों पर है, क्या आप कह जाए, महिला खुद है आप और बागवान भी है? देखिए, मैं भी बागवानी करती हूँ। आज जो किसान और बागवानों का जो यहाँ पर हंजूम आया है, आप लोग देख रहे हैं, पूरे शिमला जिला से, कोने कोने से और जिला कुल्लू से, जिला मंडी का जो बागवान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है अपनी कुछ एक मांगों के लेकर के। आप लोग देख रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से किसान संयुक्त मंच अपनी मांगों को लेकर के बार बार सरकार को ज्ञापन भेज रहा है, लेकिन सरकार उस पर कोई अमल नहीं कर रही है। आज आप लोग देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से कार्बन पर 12% से 18% जीएसटी लगा दिया है, और हमारी जो ट्रेन के जो बंडल है वो 400 से सीधा 800 रुपए कर दिया है, और हमारी जो पैकेजिंग की जो सामग्री है बागवान की वो भी बहुत महंगी कर दी है, और हमारे जो इनपुट जो कॉस्ट है, आपकी जो लागत है वो ज्यादा है, और किसान की जो आय है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आप लोग देखेंगे कि खाद पर जो सब्सिडी थी वो सरकार ने खत्म कर दी है। कैल्शियम नाइट्रेट की जो बोरी 800 रुपए में मिलती थी, वही कट्टा आज के समय में 2000 रुपए का मिल रहा है। और आपकी जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक और फफूंदीनाशक जो है, उस पर सरकार ने जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी है। इसलिए आज सारा ये किसान, आप देख रहे कितनी सारी बागवान जो महिलाएं आज सड़कों पर उतरी है, तो अपनी मांग को मनवाने के लिए आज सब किसान के संयुक्त मंच के बैनर तले आज सरकार के पास अपनी मांग को मनवाने जा रहे हैं। तो आप देखें, ये किसानों की जो मांग है, चाहे लोन की जो मांग है, उनको लेकर महिला यहाँ पर मौजूद है, किसान बागवान यहाँ पर मौजूद है, और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेगी, किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेगी।
सस्ता कॉटन देना होगा। अपना नाम बताना आपने, आज काश किसान और बागवान यहाँ पे उतरा है, क्या? मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं ठियोग क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। आप जानते हैं कि जो खेती और किसानी बागवानी है वो जो है अब किसान के वश में नहीं रही है। जो भी सब्सिडी है किसान को आज तक मिला करती थी खेती और बागवानी में, वो सारी बंद हो गई है। और आप जानते हैं कि खाद की कीमतें आज 500 रुपए का जो कट्टा 2019 में था वो 2000 के आसपास हो गया है। और आप जानते हैं कि जो एपीएमसी एक्ट है सरकार ने जो बनाया था एपीएमसी एक्ट, उसको सख्ती के साथ लागू नहीं किया जा रहा। आज भी बागवानों का 50 करोड़ से ऊपर जो पैसा है वो आढ़तियों के पास फंसा हुआ है। आप जानते हैं कि एपीएमसी एक्ट में प्रोविजन है, उसमें आज किसान का बागवान का सेब बिकेगा और शाम को उसको सेम डे पेमेंट देनी है, परंतु वो पेमेंट सालों साल नहीं मिल पाती है। और आढ़तियों के ऊपर सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए वो बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, जो कि बहुत दुख की बात है। और आप जानते हैं कि सेब की जो पेटियां हैं वो किलो के हिसाब से ना होकर वो नग के हिसाब से बिकती है। और मंडी में इस तरह का माहौल पैदा किया जाता है कि जो ज्यादा वजनदार पेटी होगी उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, जबकि जो है एपीएमसी एक्ट का प्रोविजन है कि जो भी उत्पाद मंडी में बिकने के लिए आता है वो किलोग्राम के हिसाब से बिकना है, किलोग्राम के हिसाब से उसकी फसल लगनी, उसकी जो है वो कीमत लग रही है। परंतु वो जो है पेटी के हिसाब से बिकता है। 35 किलो जो है सेब जो है भरने को किसान को मजबूर किया जाता है भाव की आड़ में, जिससे कि किसान का बहुत बड़ा जो है शोषण हो रहा है। और जो ये आड़ती और लदानी है वो 35 किलो की पेटी में 2 पेटियां बेचकर भी जो उससे दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। परंतु जो किसान है, किसान के हाथ में आज भी निराशा के सिवा कुछ हासिल किसान को नहीं हो रहा है। ये बहुत दुखद बात है। इन सब बातों के लिए जो है हम लगातार पिछले 1 वर्ष से संघर्षरत हैं, ये संयुक्त किसान मंच के बैनर के नीचे। और 1 साल से लगभग 8 बार, और अभी जो मुख्यमंत्री महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी 9वीं बार, उसमें हमने फिर से जो हमारा डिमांड चार्टर है वो सरकार को दिया है। परंतु सरकार उस डिमांड जो किसानों की और बागवानों की डिमांड है उनके लिए संजीदा नहीं है। इसलिए आज जो है ये प्रस्तावित जो हमारा धरना था ये सचिवालय की तरफ लाया गया है और आज सरकार से जो है बातचीत करके इसको जो है मजबूर किया जाएगा, जो नीति है जो उसको सरकार के किसान और बागवान के पक्ष में बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे बातचीत करने का। तो कांग्रेस के नेता भी अब यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं, इनके किसानों और बागवानों को साथ दे रहे हैं। किसान की लूट नहीं चलेगी। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले काफी सारे संगठन आज यहाँ पर आए हैं। कांग्रेस ने भी साथ दिया है किसानों बागवानों कि सभी बैनर के पीछे चलो ताकि किसानों और बागवानों की एकता जो है बनी रहे। इसलिए पहले महिलाओं को आगे आने के, उसके बाद जो है बाकी लोग चले, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। महिलाएं पहले आगे आएंगी, महिलाएं आगे आ जाए, महिलाएं आ जाओ। बोल किसान हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों की लूट नहीं चलेगी, किसानों की लूट नहीं चलेगी, किसानों को ऋण माफ करना होगा, किसानों को ऋण माफ करना होगा, किसानों को सस्ता काटने को देनी होगी, किसानों को सस्ता काटने को देनी होगी। बोल किसान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साइड आ जाओ, साइड आ जाओ। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल किसान हल्ला बोल, बोल किसान हल्ला बोल। भूमिवारी सरकार पर हल्ला बोल, इस भूमिवारी सरकार पर हल्ला बोल, किसान विरोधी सरकार पर हल्ला बोल, किसान विरोधी सरकार पर हल्ला बोल।
आगे क्या रहेगा आज आप शिमला पहुंचे हैं, क्या आगे का देखेंगे। अभी से चल रहा है प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये आक्रोश रैली काफी जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख रहे हैं काफी लोग यहाँ पर आए हैं आज धरने प्रदर्शन में। गांव से बागवान किसान यहाँ पर आए हैं। और महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी, ये तमाम सारे मुद्दे लेकर भी है। उनका ये भी कहना है कि जो किसानों के जो ऋण है उनको माफ करना होगा सरकार को। किसानों की लूट बंद करो, लागू करो। जहां तक नजर आप दौड़ा सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर आपको जाते हैं, वहां तक काफी लोग किसान बागवान यहाँ पर आए हैं। किसानों को लूट नहीं चलेगी। किसानों हल्ला बोल, किसानों हल्ला बोल, मेरी सरकार पर हल्ला बोल, मेरी सरकार पर हल्ला बोल, आप लेते हैं और हमारे साथ बागवान जुड़े हैं काफी दूर से यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से? मेरा जोगिंदर सिंह साटा है, फ्रॉम रोड हूँ। एक्स सिविल सप्लाईज में था मैं, रिटायर मैन हूँ। अब हम अपने बागवानी, पहले हमारा बागवानी है, उसके बाद सारा चलता था। आपने किस तरह बागवानी आपकी पहले है तो कितना संकट आपको लगता है कि संकट आ चुका है बागवानी का? संकट ये भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर ला दिया है। पिछले साल ट्रे का बंडल हमारा 450 था, इस बारी 850 है। पेटी हमारी 48 रुपये थी, आज हमारी 70-72 रुपये है। हम गवर्नमेंट से बोलते हैं कि गवर्नमेंट कम से कम चेक होना चाहिए इन पे लालों पर, जो ये मनमर्जी करे, लूट मार कर रहे हैं किसानों के साथ। इसमें जो जीएसटी बोले, जीएसटी हमने 6% कम किया, लेकिन धरातल पे नहीं है। 6% का मतलब अगर पिछले साल हमारा 500 रुपये का ट्रे का बंडल था, 6% के हिसाब से आपका कितने का बना? 30 रुपये। तो 530 होना चाहिए था हमारा ट्रे का बंडल, 800 क्यों है? गवर्नमेंट से हमारा ये कि कम से कम गवर्नमेंट चेक करे। मंत्री जी से हमारा जो बागवानी मंत्री है वो पता नहीं आकर लापता है, तो कम से कम इसको देखो तो सही ना। 28 तारीख को मीटिंग थी, उस दिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना जी। हम चाहते कि सरकार को कि हमारे को मजबूर मत करो, पहाड़ियाँ जब जाग जाएगा तो बहुत बुरा होगा, सरकार के लिए बहुत बुरी बात है। पहाड़ी जब जग जाएंगे तो काफी बुरा हाल होगा सरकार का, इस तरह से आपका कहना है। हाँ जी, तो हाँ। आप देख रहे हैं काफी सारे बागवान यहाँ पर आए हैं और इस वक्त आप ये देखिए, ये कहाँ है? इसमें क्या है? इस बैनर पे क्या लिखा है? इसमें कोई नहीं है, सब एक है, ठीक है जी। यानी कि संयुक्त मंच है और सब एक है, बागवान आज एक है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर मौजूद है, ना ही सिर्फ बागवान यहाँ पर। पहले बागवान है, उसके बाद फिर हम उसके बाद किसान है। और हमें दुख इस बात का कि भाजपा सरकार में जो हमारे बागवान भाई है, भाजपाई लोग, अरे कम से कम तुम तो बाहर निकलो, निकले नहीं, बाहर ही नहीं आ रहे। हमें सब सोच है कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे पहले तो बागवान है, यही हमारी हाथ की है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो अब सच्चे वाले के पास ये आक्रोश रैली पहुंच चुकी है। तो ये सच्चे वाले के पास आक्रोश रैली निकल चुकी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन बागवानों का कहना है कि पहले वो पहाड़िए हैं, उसके बाद सब चीजें हैं, यानी कि राजनीति नहीं चलने देंगे। और सबका ये कहना है कि भाजपा के इस टाइम पे ये शोषण यहाँ पर बागवानों को हो रहा है, इस तरह का इन लोगों का यहाँ पर कहना है।
बागवानों का, ये गुस्सा है किसानों का, जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बागवानों से भी हमने बात की, महिलाएं जो यहाँ पर आई है खास तौर पर उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि बागवानों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर बागवान आज जुटे हैं, काफ़ी संख्या में आज बागवान यहाँ पर आए हैं। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी तैनात है, पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं। तो इसमें आपको बता दें, इन्होंने कहा कि कोई राजनीति दल यहाँ पर नहीं है, सभी राजनीतिक या कोई भी लोग सबसे पहले बागवान हैं। तो सभी इस संयुक्त मंच, किसान संयुक्त मंच में आज इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो रैली होगी ये बिल्कुल शांतिपूर्ण यहाँ पर होगी। कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग बागवान यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर।
सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब जो किसान बागवानों की जो रैली है वो पहुंच चुकी है सचिवालय में, और सचिवालय के सामने की तस्वीरें, काफ़ी बागवान किसान यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। और खास तौर पर हमने बात करने की भी कोशिश की, जो बागवान यहाँ पर आई है, जो बागवान महिला यहाँ पर आई है, अपना घर बात छोड़ के यहाँ पर आई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार है वो बागवानों का शोषण कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है। इस तरह का आरोप ये जो बागवान यहाँ पर आए हैं ये लगा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ हल्ला यहाँ पर बोला है। सुरक्षा की अगर हम बात करें, आपको अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़े इंतजाम यहाँ पर करके रखे हैं। हालांकि बागवानों ने कहा है कि ये जो आक्रोश रैली होगी ये शांतिपूर्वक ये रैली चलेगी। पहुंचे हैं, आपको ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको रख रहे हैं। किसानों और बागवानों का आज आंदोलन है। संयुक्त किसान मंच की तरफ से आह्वान किया गया था कि 5 तारीख को 5 अगस्त को घेराव करेंगे सचिवालय का, अपनी डिमांड को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो आज पूरा किसान बागवान पूरे प्रदेश से आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, आपको बता दें। और इस हल्की बारिश में जो बागवानों का जो आक्रोश रैली है वो थमी नहीं है, लगातार सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी कर रही है।
हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। आपको बता दें कि आज किसान बागवानों ने एक ऐलान किया था कि वो सचिवालय के आगे आकर प्रदेश सरकार के खिलाफ उनकी जो रणनीति है खासतौर पर बागवानों को लेकर उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज 5 तारीख है और 5 तारीख में आज काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालांकि बारिश यहाँ पे चल रही है, पर बारिश के चलते इनका जोश कम नहीं हो रहा है और सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो भी वृद्धि हुई है खासतौर पर बागवानों से रिलेटेड या सेब से जुड़ी जो चीजें हैं उन्हें वापस लेने की बात कर रहे हैं, महंगाई की भी बात ये कर रहे हैं और जिस तरह जीएसटी अपन बढ़ाया गया है उसको कम करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो तमाम सारे ऐसे जो चीजें हैं उनको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो नेता है, चाहे वो माकपा नेता की अगर बात करें, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी इकट्ठा होकर बागवानों की आवाज बनकर आज सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि बारिश के बाद भी जो जोश है वो कम नहीं दिख रहा है।